सैनिक कॉलोनी से दिल को दहला देने वाला मामला निकल के सामने आ रहा है, जहां पर 13 साल के सिमरनपाल को बेरहमी से पीटा गया। अब पीटा क्यों गया? कसूर ये था कि वो पार्क के अंदर फुटबॉल खेल रहा था और वो फुटबॉल गलती से एक आवेद जो घर के बाहर बाउंड्री बनाई होती है उस बाउंड्री को हिट कर जाती है। घर का मालिक और कुछ लोग उस फुटबॉल को घर के अंदर फेंकते हैं और सिमरनपाल को घर में ले जाकर बेरहमी से पीटते हैं और पीटने के बाद सिमरनपाल बेहोश हो जाता है और वहीं पर परिवार का एक सदस्य उसे देख लेता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। परिवार के सदस्य मेरे साथ हैं, पूरा मामला क्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम रविंदर है, मैं सिमरनपाल का चाचू हूँ जी। ये संडे को 7 बजे की यही बात है। हाँ। ये बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था। ये एक्चुअली संडे को ही जाता है और खेलने के लिए हमसे पूछ के गया, खेलने जा रहा था। खेलते खेलते बॉल बाहर चली गई और बॉल रोड पे टप्पा खा के बाहर जो सामने घर था उधर बाहर पड़ गई। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से घर के सदस्य आए, उनका बेटा आया, उन्होंने बाल उठाई अंदर फेंक दी जी। तो ये बेटा गया, इन्होंने कहा भैया बाल हमारी दे दो। उस लड़के ने थोड़ी सी बदतमीजी की। फिर इन्हें कहा प्लीज़ आप अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हो, गालियाँ नहीं निकालो। इसने उस बच्चे को अंदर गेट के अंदर ले गया, अंदर से गेट बंद कर दिया और इसको इसकी पिटाई की। जो ये वासुदेव जम्वाल इसका बेटा और इसकी वाइफ ने उसकी पिटाई की और यहाँ तक इसने पटका इसका खोल दिया और बाल खोल दिए और इसको इतनी पिटाई की, उनको इतना भी नहीं आया कि ये बच्चा है 13 साल का। और इसका गला दबाया, फेस पे निशान पड़े हैं। आपने शायद पिक्चर भी देखी होगी, इसके फेस में निशान पड़े थे। चलो वहाँ से बच्चे भाग के आए, इसकी बुआ को बताया, बुआ गई, हम घर पे नहीं थे। इस बच्चे को उठाया और उठा के हम इसको सीधा हॉस्पिटल ले गए क्योंकि बच्चा बेहोश हो गया था। हम जब बख्शीनगर वालों ने गांधीनगर रेफ़र किया और हम गांधीनगर जब गए, गांधीनगर ये बच्चा बेहोश था और उसे डॉक्टरों ने पूछा क्या हुआ। हमने कहा जी ये ऐसे ऐसे बात हुई। तो चलो इसका ट्रीटमेंट हुआ, मगर उसके बाद उन्होंने गांधीनगर वालों ने MLC करके इसको रेफ़र फिर से इसको बख्शीनगर भेज दिया। उन्होंने बोला इसके आप CT स्कैन वगैरह ये 3-4 चीज़ें करवाओ क्योंकि बच्चे को चक्कर आ रहा था। तो उसके बाद ये है कि हम फिर उसके बाद हम सैनिक कॉलोनी आए सबसे पहले चौकी में, और इधर जो चौकी के साहब थे वो बैठे हुए थे। हमने उनको बात बताई, उन्होंने हमारी बोला जी एप्लीकेशन दो, हमने एप्लीकेशन दी। उसके बाद हमने बच्चे को उठाया, सीधा हम हॉस्पिटल चले गए, रेफ़र किया होता। हाँ। फिर हॉस्पिटल जाके उधर इसका ट्रीटमेंट हुआ, जो भी है CT स्कैन वगैरह सारे ट्रीटमेंट हुआ, टेस्ट हुए। रात को फिर बड़ी मुश्किल से हमने 2 बजे उसको घर लाया। फिर हम दूसरे दिन गए चौकी अफसर साहब के पास, उन्होंने कहा जी ये थोड़ी एप्लीकेशन है, इसको चेंज करो जी। हम कहा सर जो एप्लीकेशन, हमारे वकील साहब ने बोला सर जो एप्लीकेशन आप वही रहने दो, हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। ये मतलब टाल मटोल चलता रहा। FIR तो लगी नहीं, दूसरे दिन भी मंडे को भी नहीं लिया लगी FIR। उसके बाद थोड़ा जब ये बात हमने अपने कज़न ब्रदर को बताई, उन्होंने फिर फ़ोन शोन किया। बलविंदर जी हैं हमारे DGP के नाननगर से, उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद जब उनको ये उन्होंने सोचा भाई फ़ोन आ रहे हैं, फिर उन्होंने मतलब थोड़ा कार्रवाई की, मगर तब भी उन्होंने FIR नहीं लगाई थी। FIR लगाई उन्होंने छन्नी वालों ने। फिर छन्नी जब ये बात पहुंची, फिर HO साहब ने हमें फ़ोन किया, हमें बुलाया। मतलब मामला सैनिक कॉलोनी में हुआ और FIR जो है वो छन्नी से लग रही है। फिर हम छन्नी हिम्मत गए, छन्नी SHO साहब ने हमारे से बात पूछी, हमने पूरा डिटेल में बताया, हमारे कज़न भी थे, ऐसे ऐसे बात हुई। फिर उन्होंने कहा जी आप एक एप्लीकेशन दे दो। हाँ। फिर हमने एप्लीकेशन दी। उसके बाद छन्नी वालों ने कहा जी बिल्कुल कार्रवाई होगी। और मैं तारीफ़ करता हूँ SHO साहब छन्नी अहमद का, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया हमारे साथ। और फिर उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर हमने एप्लीकेशन दी। फिर उसके बाद हम घर आ गए और घर आ गए। उसके बाद हमारे घर में ही बड़े मीडिया वगैरह की आवजा रही। फिर इचने हमने फिर देखा कि चलो भाई पता तो करें उन्होंने अरेस्ट किए नहीं किए, मगर वो कह रहे थे अरेस्ट किए। फिर एक बार हम चक्कर लगाने लगे गए तो उधर कोई नहीं था। फिर चलो दूसरे दिन की बात थी। फिर दूसरे दिन ब्रदर आए, हम सुबह गए और ब्रदर ने ऐसे ऐसे उनसे बात की, भाई ये आप ऐसे ऐसे मेरे बेटे के साथ। उन्होंने कहा जी हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, इनकी रिमांड लेने जा रहे हैं। उन्होंने हमें बताया। जब मैं चौकी के अंदर गया, वो मुंशी जी के सामने बैठे हुए थे जिन्होंने मारा वासुदेव जम्वाल, उसका बेटा, मुंशी जी के सामने बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ
कि जब कोई क्रिमिनल आता उसको पहले न्यूज़पेपर दिया जाता पढ़ने के लिए, उसको लॉकर में डालो, चलो कोई बात नहीं। फिर हम साहब के पास गए, उनसे बातचीत वगैरह करके वो कहते जी हम ये देखो मैं इनके रिमांड लेने जा रहा हूँ। फिर हम घर में आ गए, हमारे पास और भी काफ़ी मीडिया वाले आ गए। फिर वो हमें पता लगा जी इनको कोर्ट में ले गया हुआ है रिमांड के लिए। मगर अब मुझे ये नहीं समझ आई कि हमें फ़ोन आ गया मुंशी जी का, भाई उनकी रिमांड मिल गई है 5 दिन की। तो जब हमने 5-5:30 बजे मतलब फ़ोन किया, कहते जी मुझे मुंशी जी का आया जी अभी सारा रिमांड मिल गया अंदर न बंदे। मैं ठीक है जी, मैं कही शुक्रिया थोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अचानक हम मैं और भाई शाम को वैसे टहलते हमने कहा चलो देखो तो सही। हम जब शाम को गए, मैं और मेरे ब्रदर कोई 8-8:30 चौकी के अंदर, और जब हमने अंदर जाके देखा अंदर कोई भी नहीं था। उस दिन हमें कहा यार कहाँ गए, भाई कहता है ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा, वो कहें जी इधर ही है। बाद में हमें फ़ोन करके हमने पूछा, कहते जी उनकी ज़मानत हो गई है। यार ये हमें समझ नहीं आई। हमें वो कहते हैं जी 6 बजे बंदे अंदर हैं, और हमें पता लगा कि 5:30 बजे उनकी ज़मानत होगी। तो उसके बाद हम आ गए, हमें छन्नी SHO साहब ने बुलाया। उन्होंने कहा जी मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ज़मानत मिल गई है कोई बात नहीं, मगर इनको हम 15 दिन को बुलाएंगे, चौकी में बुलाएंगे। मगर चलो उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया और बड़ी हमने हेल्प की। मैं फिर से उनका थैंक यू करूँगा छन्नी SHO साहब का। मगर अब हम आगे, मगर मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ, 13 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी या 10 to मर्डर, जब उसकी बुआ नहीं होती और बच्चे ना होते जिन्होंने बताया, पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं हमें बच्चा मिलता नहीं मिलता। मैं उनके पिता मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे, कार्रवाई जिस तरह की हुई है उससे खुश हैं या क्या कार्रवाई करवाना चाहते हैं? जी बात ऐसी है, कार्रवाई में कहीं ना कहीं तो ढील है। अब ये ढील किसने की है मेरे को पता है, जिसने की है वो अच्छी तरह जानता है। एक 13 साल के मेरे बच्चे को इतना बेरहमी से मारा गया है, और मारने वाले भी कोई और नहीं, मेरे पड़ोसी हैं जो पिछले 40 साल से हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं। पता नहीं उनकी क्या मंशा थी, जिस तरह से उन्होंने मारा वो मेरे बच्चे का पूरा ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने मार के मेरे बच्चे को बाहर फेंक देना था और कुछ नहीं, अगर मेरी सिस्टर नहीं देखती तो। उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे पुलिस वाले साहब की भी थोड़ी ढील है, SHO साहब ने बड़ी मदद की है। मैं एक चीज़ मैं SSP साहब जम्मू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के लॉज, माइनर बच्चों के लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उस पर लॉज लगाए गए हैं, जो उस पर एलिगेशंस लगाए हैं, वहीं कहीं ना कहीं उसमें डील हुई है, जिसकी वजह से आज वो लोग एक रात में ही छूट के वो बाहर आ गए हैं। और दूसरी बात, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बच्चे की एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। कहीं ना कहीं लेट इट भी आज मेरे बच्चे के साथ हुआ है, कल ना किसी और बच्चे के साथ होगा। मोहल्ले में इतने अच्छे बच्चे हैं, और मेरा बच्चा सर सुपर इंटेलिजेंट बच्चा है। बेटी मेरी सुपर इंटेलिजेंट है, उसने अपनी सीट निकाल के आज वो इंजीनियरिंग कर रही है। बेटे मेरा इतना पढ़ने में टॉप क्लास है, ना तो वो बाहर जाता, हाँ वो खेलने का शौकीन है, फुटबॉल खेलने का। बच्चों की गेम्स है, और देखो गेम्स खेली उसने, बॉल के पीछे उसने कितनी मार खाई है। आज बच्चे की पढ़ाई सफ़र हो रही है, बच्चा अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। मैं बड़ा परेशान हो गई, मैं सही बात बताऊं, जो इन लोगों ने किया अच्छा नहीं किया। अब क्या अपील करना चाहेंगे SSP जम्मू से, क्योंकि आपने शुरुआत में भी कई इंटरव्यूज में कहा कि धाराएं जो लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं, और केस को जो है वो सही से डील नहीं किया गया। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो धाराएं लगाई हैं वो इतनी नॉमिनल लगाई हैं, तभी तो उनको बेल निकल के बाहर आ गई है। हमारा देश का कानून इतना बच्चों के मामले में इतना लीनियंट क्यों है? मेरे को एक चीज़ बताइए। अच्छे कानून है, बच्चों के अच्छे कानून है, उनके अगेंस्ट वो यूज़ करो, ताकि ऐसे बंदों को कम से कम 1-2 साल की सजा तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आज मेरा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा है। सर ये तो एक कहते हैं ना, एक तो सिस्टम चल पड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ SSP साहब से, प्लीज़ इस मैटर को सीरियसली लिया जाए, ना कि मेरे बच्चे के लिए, सब बच्चों के लिए, ताकि ये ऐसे कल्प्रिट दूसरी बार बच्चों के साथ ना कुछ ऐसा कर सके। यानी कि पिता अभी भी जो है वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और आखिरकार किस तरह का मामला है, जब ये लोग पुलिस चौकी में जाते हैं और वहाँ पर जो कल्प्रिट था वो जनाब कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिस तरह से हमने देखा वहाँ पर। अब सर आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो खूब अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन क्या अपील करना चाहेंगे एसपी जम्मू से इस मामले को लेकर? सर हम इस मामले को लेके ये अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले 13 साल का बच्चा है और जिन्होंने ये हरकत की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्यों कि वो फिर से ये हरकत ना करें। और ये हमारे एसएसपी साहब, डीजीपी साहब और मैं यहाँ तक आपने गवर्नर साहब से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये जैसे मेरे भाई साहब ने बोला कि ऐसा कानून, क्योंकि 13 साल का बच्चा माइनर बच्चा है, कोई बड़ा बच्चा नहीं है। हमारे बच्चे और किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है। जब ऐसा ही ढीला काम चलता रहेगा तो फिर बच्चों की सेफ्टी नहीं है। हम ही यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको फिर से ये लॉकर के पीछे होने चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। परिवार में काफ़ी ज़्यादा रोष है। जाहिर सी बात है कि 13 साल का बच्चा जिसकी उम्र खेलने कूदने की और स्कूल जाने की है, और उस बच्चे को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाए कि मामला सीटी स्कैन तक पहुंच पाए और हॉस्पिटल में जो है उसे एडमिट भी करवाया जाए। आखिरकार इस तरह से जो है वो उसकी हालत बन जाती है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।